Hi students, welcome to the ZEC Educational Crash Course ZECC 101. We have been learning about the narration that is written here, that is our topic, and in the narration we have completed the today's topic is the rule number 8 of the narration. Let's see how is it used, where is it used, why is it used, and what methods, what patterns, what techniques are adopted to understand this topic. हम जो सीख रहे थे वो सीख रहे थे नरेशन के अंदर हमने 7 पार्ट सीखे थे। नरेशन के 7 पार्ट सीखने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूल नंबर 8 नरेशन का रूल नंबर 8 क्या कहता है, उसके अंदर कौन सी टेक्निक्स, कौन से मेथड्स, कौन से पैटर्न इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन सा तरीका है जिस तरीके के तहत इसको हल किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. So the students, today's topic is the narration rule number 8. आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन का रूल नंबर 8 है, जिसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसका नाम क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। आइए देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्यों बनाए जाते हैं, कहाँ पर बनाए जाते हैं, उसका रूल्स, मेथड्स, मेथडोलॉजीज और टेक्निक्स कौन सी हैं और कौन सा तरीका है जिसके तहत हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हमने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड टू सॉल्व दिस क्रिटिकल इशू। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन के ऊपर तवज्जो देनी है कि व्हाट डज द डेफिनेशन से। सबसे पहले हमें ये देखना है कि डेफिनेशन क्या कहती है। डेफिनेशन कहती है कि व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मींस ख्वाहिशी जुमले, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस मींस ख्वाहिशी जुमले, ऐसे जुमले जो ख्वाहिश को जाहिर करें उन्हें इंग्लिश के अंदर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसके अंदर सपोर्टिंग वर्ब से को किस में चेंज करेंगे? प्रे के अंदर चेंज करेंगे, विश के अंदर चेंज करेंगे। नेक्स्ट हम ब्लेस के अंदर, कर्स या लॉन्ग, हम इन अल्फाज की मदद से इनके सेंटेंसेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर देखें, सेंटेंस नंबर 1 है वी सेड मे ही प्रॉस्पर। वी सेड हमने कहा मे ही प्रॉस्पर, खुदा करे वो तरक्की करे। तो हमने इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है हमने इसकी कैसे की है? ये है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, हमने इसकी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे तब्दील किया? इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे तब्दील किया? बहुत ही आसान तरीका है। देखें, हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के जो वर्ड्स हैं हम उनको चेंज करते हैं प्रे, विश, ब्लेस, कर्स, लॉन्ग एटसेट्रा के अंदर। प्रेड दैट, हमने दुआ की कि ही माइट प्रॉस्पर, हमने दुआ की कि वो खुदा करे वो तरक्की करे। मे हमने तब्दील कर दिया माइट के अंदर, तो मे को चेंज करके माइट के अंदर चेंज करके हमने सेंटेंस है वुड दैट दे वर विक्टरस। तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी? ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, ये सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, डीएस का, डायरेक्ट स्पीच। ओके, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? ही विश्ड दैट दे हैड बीन विक्टरस। ही विश्ड दैट, यहाँ पर वुड दैट जो है ना, ये विश को शो करता है, वुड दैट विश को शो करता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इसीलिए हमने यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है वो भी विश वाला ही इस्तेमाल किया है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा है। ओके, हमने लिखा है प्रेड, विश्ड, यू नो, दिस इज विश, दिस इज प्रे। हमने दोनों डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया है। दिस सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 है उमर सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर। उमर ने कहा कि खुदा इस डायरेक्ट स्पीच को हमने आईएस के अंदर कैसे तब्दील किया? यहाँ पर हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। प्रेड दैट, हमने प्रेड लफ्ज इस्तेमाल किया। उमर प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दिस सिनर। तो जब भी हम मे इस्तेमाल करते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं माइट के अंदर, इसीलिए मे को हमने माइट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लिया। दैट इज सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 4 है शी विल से टू हिम, वो उसे कहेगी मे यू लिव लॉन्ग, खुदा आपकी लंबी उम्र करे, मे यू लिव लॉन्ग। हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? शी विल प्रे दैट, वो प्रे करेगी, शी विल प्रे दैट ही माइट लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर जो लफ्ज मे है हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे माइट के अंदर, क्योंकि मे जो है वो माइट के अंदर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर ये रहा डायरेक्ट स्पीच और ये रहा इनडायरेक्ट स्पीच, आईएस और डीएस, डीएस और आईएस। हमने सेंटेंस नंबर 4 का कंप्लीट कर लिया। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 क्या कहता है। असलम सेड, असलम ने कहा मे यू सक्सीड इन योर एम। असलम ने कहा कि खुदा आपको असलम लॉन्ग दैट ही माइट सक्सीड इन हिज एम। दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट सेंटेंस नंबर 5। सेंटेंस नंबर 6 जो है ये हमारा सेंटेंस नंबर 6 क्या कहता है? शी सेड, उसने कहा मे माई सन पास द एग्जाम्स दिस ईयर। शी सेड मे माई सन
पास द एग्जाम्स दिस ईयर। उसने कहा मतलब उस औरत ने दुआ की कि खुदा उसके बच्चे को इस साल इम्तिहान में पास करें। तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन या इसको चेंज कैसे करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कैसे चेंज उसने दुआ की। शी प्रेड दैट हर सन माइट, हमने मे की जगह हमने माइट इस्तेमाल किया। ओके, शी प्रेड दैट हर सन माइट पास द एग्जाम्स दैट ईयर। दैट हमने क्यों इस्तेमाल किया है? यू ऑलरेडी नो, आपको पहले ही पता है कि जब दिस इस्तेमाल करते हैं तो दिस को ट्रांसफॉर्म करते हैं दैट के अंदर। तो यहाँ पर ये जो लफ्ज दिस है, दिस को हमने चेंज कर लिया दैट के अंदर। दैट इज सेंटेंस नंबर 6, दैट इज ऑलमोस्ट क्लियर। सेंटेंस नंबर 7, शी सेड मे इट नॉट रेन टुडे। उसने कहा खुदा करे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? उसने कहा कि खुदा करे आज बारिश ना हो। तो इसकी जो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो तब्दीली है वो said may it not rain today, she prayed that it might not rain that day। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है हमारा मे से स्टार्ट हो रहा है, हमने मे को चेंज किया। सेंटेंस नंबर 8 है he said oh that I were a doctor। उसने विश किया, जब oh that हम इस्तेमाल करते हैं तो विश को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उसने विश किया, he wished that he had been a doctor। पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर तब्दील करेंगे। ओके, he wished that he had been a doctor। oh that की जगह हमने क्या चेंज किया? wished। और I were के साथ हमने क्या इस्तेमाल किया? I जो है हमने चेंज किया he के अंदर। क्यों he के अंदर? क्योंकि he said, उसने कहा। तो यहाँ पर जो डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट है वो he है, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो आई है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? ही को शो कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो आई है ये तब्दील होगा ही के अंदर। क्यों ही के अंदर तब्दील होगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो ही है ये डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो यहाँ पर ही इसके मुताबिक आई हमारी तब्दील हो जाएगी ही के अंदर। ओके, ही विश्ड दैट ही हैड बीन अ डॉक्टर। So the students, today's topic is about the narration rule number 8। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नरेशन के रूल नंबर 8 के बारे में है। और नरेशन का जो रूल नंबर 8 है वो कौन सा है? वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को उर्दू में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। आइए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन कहती है कि व्हाइल मेकिंग इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सेड रिपोर्टिंग जो वर्ब है इसको हमें चेंज करना है। किसके अंदर चेंज करना है? हमें प्रेड के अंदर, विश्ड के अंदर, ब्लेस के अंदर, कर्स के अंदर या लॉन्ग के अंदर चेंज करना है। ऑलमोस्ट जो वर्ड्स हैं वो दो इस्तेमाल होते हैं, प्रे और विश इस्तेमाल होते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है मे ही प्रॉस्पर। ये डायरेक्ट स्पीच है, हमने इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया? वी प्रेड दैट ही माइट प्रॉस्पर। में माइट के अंदर तब्दील कर लिया, ये इनडायरेक्ट स्पीच हमने इसका क्लियरली बना लिया। सेंटेंस नंबर 2 है ही सेड वुड दैट दे वर विक्ट्रस। DS डायरेक्ट स्पीच, हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे की? हमने इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया? लेट्स लुक, हमने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया? ही विश्ड दैट दे हैड बीन विक्ट्रस। ये इनडायरेक्ट स्पीच हमने ट्रांसफॉर्म कर लिया इजीली। उमर सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर। दिस इज डायरेक्ट स्पीच, हमने इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया? उमर प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन दैट सिनर। दिस को दैट में तब्दील किया, दिस को हमने दैट में तब्दील किया और मे को हमने माइट में तब्दील किया। दैट इज द रूल। सेंटेंस नंबर 4 है शी विल से टू हिम मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर हमने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, हमने इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया? शी विल प्रे दैट ही माइट लिव लॉन्ग। दैट इज इन 5, दैट इज असलम सेड मे यू सक्सीड इन योर एम। असलम ने कहा कि आप अपने मकसद में कामयाब हों, तो असलम लॉन्ग्ड दैट ही माइट सक्सीड इन 6। आइए देखते हैं सेंटेंस नंबर 6 क्या है। सेंटेंस नंबर 6 है शी सेड मे माय सन पास द एग्जाम्स दिस ईयर। शी प्रेड दैट हर सन माइट पास द एग्जाम्स दैट ईयर। दिस को दैट में तब्दील कर लिया और मे को माइट में तब्दील कर लिया। सेंटेंस नेक्स्ट जो है वो है हमारा, दिस इज 7, शी सेड मे इट नॉट रेन टुडे। उसने दुआ की कि खुदा करे आज बारिश ना हो, तो शी प्रेड दैट इट माइट नॉट रेन टुडे। इट माइट नॉट रेन दैट डे। टुडे दैट डे में ट्रांसफॉर्म होगा, इसीलिए हमने इसको उसके मुताबिक, रूल के मुताबिक चेंज किया है। सेंटेंस नंबर 8 है ही सेड ओ दैट आई वर अ डॉक्टर। तो हम इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे? हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? ऑलरेडी लिखा हुआ है ही विश्ड दैट ही हैड बीन अ डॉक्टर। सो द स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो था नरेशन का रूल नंबर 8 ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का, जो कि हमने कंप्लीटली कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस टॉपिक,
you can ask in the comment box below. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो और कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं. See you after a short break in the next lecture. Take care.